हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा कब होगी। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, और कुछ अभ्यर्थियों के इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि जब तक सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो देखिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। जो भी अभ्यर्थी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए हैं, हम फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थी जब कमेंट करते हैं तो आपको कुछ अभ्यर्थी ऐसा बोल देते हैं कि जब तक वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। या फिर कुछ अभ्यर्थी खुद से ही कमेंट करते हैं कि जब तक क्या सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी तब तक क्या पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो देखिए, इसमें कोई भी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि जब तक सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी आपकी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या किसी और वजह से आपकी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन रुकेगा। तो देखिए, हाँ, पूरक चयन परीक्षा एक अलग चीज़ है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग होना एक अलग चीज़ है। वो हम उस पर पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए, सेकंड काउंसलिंग की वजह से किसी भी प्रकार से आपका जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो नहीं रुकेगा। यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर आप लोगों ने जो इस बार ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें आप देखेंगे वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को मेंशन किया गया है, जगह दी गई है। तो अब आप देखेंगे क्या वर्ग 2 की फर्स्ट काउंसलिंग हुई है? उस नहीं हुई ना अभी तक। वर्ग 2 की अभी तक तो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन नई पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी उस जारी होना का मतलब है कैलेंडर में बता दिया गया है आपको कि इस मंथ में होगी। अब वर्ग 3 का तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 1 जुलाई में होगी वर्ग 2 की और 1 अगस्त में होगी। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है, या किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की है, नहीं तो वो मेहनत क्या होगी, पानी में चली जाएगी पूरी। आप लोग यही सोच के बैठे रहेंगे कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और हम पढ़ाई ना करें, पढ़ाई को डिले करें, या पढ़ाई आप लोग क्या करेंगे, कम करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत करेंगे। और देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, किसी की मत सुनिए। आप जो डीपीआई द्वारा जानकारी दी गई है केवल उसको मानिए, उसको सुनिए। अगर मान लीजिए देखिए अभी जितने भी नोटिफिकेशन है समय पर रिलीज हो रहे हैं, और विभाग क्या करता है, कुछ चीज़ों के अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो अचानक से आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद क्या होगा, आपके पास कुछ समय ही नहीं बचेगा। विभाग 1 महीने का समय देगा, और 1 महीने के समय में कोई अच्छे से अच्छा अभ्यर्थी हो, पढ़ने वाला हो, वो तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर पात्रता का और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, पात्रता हर वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि पात्र जैसे जैसे बीएड पास अभ्यर्थी होते चले जाएंगे पात्रता होती चली जाएगी। उसके बाद सभी को ज्वाइंट करके एक चयन परीक्षा ली जाती है, ना कि केवल एक बार पात्रता। इस बीच आप देखेंगे, अब यहाँ पर एक फैक्ट तो हम आपको और बताते हैं। देखिए, वर्ग 2 का, यहाँ पर वर्ग 2 का देखिए नोटिफिकेशन कब आया था, पात्रता का 23 में। उसके बाद क्या हुआ, पात्रता नहीं हुई और ना ही चयन हुए। और वर्ग 1 का भी नोटिफिकेशन कब आया था, 23 में, और 23 में ही चयन का नोटिफिकेशन आ गया। पात्रता का नोटिफिकेशन भी कब आया, 23 में, और चयन का नोटिफिकेशन भी कब आया, 23 में। अब दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी, वर्ग 1 की दोनों चीज़ें क्लियर हुई। जबकि आप देखेंगे वर्ग 2 में पात्रता का नोटिफिकेशन कब आया आपका, ये अप्रैल में आया था शायद, अप्रैल, और इसकी परीक्षा हुई थी मई में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वर्ग 2 की चयन नहीं आई। फिर क्या हुआ, डिले होते 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 फिर से पात्रता करवाई गई। अभी आप देखेंगे 2025 में फिर से पात्रता हुई, वो भी वर्ग 2 की। फिर ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अप्रैल 2023 में दिया वो भी, और जिन्होंने अप्रैल जो 25 में दिया, उन सभी ने ही चयन प्रक्रिया में भाग लिया। और फिर क्या हुआ, दोनों प्रकार की पात्रता हुई, दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को मिलाकर एक ही चयन प्रक्रिया करवाई गई। तो
आप किसी के बहकावे में मत आइए। पात्रता होना एक अलग चीज़ है, पात्र होकर अभ्यर्थी बैठे रहेंगे। उसके बाद विभाग को जब भी चयन प्रक्रिया निकालना होती है वो भर्ती पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो पदों का मामला होता है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, वो पदों का मामला है, वो केवल एक छन्नी है जिसमें आप पहला राउंड पास करेंगे, उसके बाद आप दूसरे राउंड में पहुँचेंगे। तो वो पदों का मामला है और पदों के लिए भर्ती का मामला है, यानी जितने भी पद निकाले जाएंगे उस पर भर्ती की जाएगी। और पात्रता में किसी भी प्रकार के पद नहीं बताए जाते। तो यही बातें हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में मत आइए, आप कंटिन्यू पात्रता की तैयारी कीजिए जिस प्रकार करते रहें। नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत डिले हो जाएगा और आप लोग फिर पात्रता को नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात, हम बार बार यही कहते हैं कि जो पात्रता है, पात्रता से ज़्यादा कठिन आप चयन से ज़्यादा क्या होती है, पात्रता कठिन होती है। आप देखेंगे पात्रता में केवल चयन में देखिए, फिर से हम बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पात्रता कठिन है चयन से, और जो पात्रता का सिलेबस है वो आप देखेंगे कि उसमें मिली जुली हुई चीज़ें हैं। कोई एक बेसिक चीज़ नहीं दी गई है कि हम प्रॉपर यहीं से पूछेंगे, जबकि चयन में क्या होता है, उसका सिलेबस और उसका सिलेबस आप मिलाकर देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें एक बिल्कुल क्लियर चीज़ दी होती है कि इसी से हम पूछेंगे। और दूसरी बात, चाहे आप हिंदी विषय का देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा विषय हिंदी है तो मैं हिंदी के बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी बात क्या होता है, पात्रता में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी हैं चयन में उनको 40 चाहिए, और जबकि जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। जबकि आप पात्रता में देखेंगे जो यूआर कैटेगरी के जो SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं उनको 50% चाहिए, और जबकि यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 60%। तो 10 का अंतर आ रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो जानी कौन कठिन हुआ, पात्रता कठिन हुई। पात्रता पूरी एक छन्नी है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की वो छन छन के ऊपर आ जाएगा, और जिसकी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी हुई वो पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाएगा। तो आप उस चीज़ को समझिए। और जो बात हम बोल रहे हैं, किसी के भी या ये कमेंट आते हैं आपके पास कि नहीं अभी नहीं होगी, इस सन में होगी, उस सन में, आप अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू ध्यान दीजिए। जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं वो तो आपसे कहेंगे, और वो दूसरी बात ये भी चाहेंगे कि अभी पात्रता ना हो, लेकिन पात्रता का चयन से कोई भी संबंध नहीं है। ना ही जो वर्ग 1 की भर्ती चल रही है उससे संबंध है, ना ही 2 का 2 से, ना 3 का 3 से, किसी से कोई संबंध नहीं है। पात्रता विषय अलग है। पात्रता से आप ना तो किसी चयन प्रक्रिया पे इफेक्ट डाल सकते हैं, ना किसी चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अलग से चयन प्रक्रिया ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसके बाद जो है आप जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें भी भाग नहीं ले सकते हैं। तो यानी पात्रता का मामला पूरी तरह से ही डिफरेंट है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।